पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, सबको हम बताएंगे, धरती को बचाएंगे। न्यूजीलैंड से आ रही है बाढ़, इस बाढ़ में कई लोग हैं लापता। ब्रेकिंग न्यूज ब्राजील में चल रही बाढ़ का सिलसिला 4 दिनों से लगातार बाढ़, चारों ओर पानी ही पानी। ब्रेकिंग न्यूज अफ्रीका में आई साइबर रेडी ने पूरे 37 दिनों तक 5 देशों पर अपनी कहर बरसाई, उसमें कई लोग हुए घायल। आ गई एक और नई ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अफ्रीका में आए भूकंप, उसके साथ सुनामी भी आई, कई लोग हुए लापता। ब्रेकिंग न्यूज अमेरिका में आया भयंकर चक्रवात। पश्चिम अमेरिका में चक्रवात के कारण 4 राज्यों में 4 महीनों से चल रहा आंधी और तूफान। नहीं, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये अभी डाउन है। कहीं तूफान, कहीं भूकंप, कहीं आंधी, ये क्या हो रहा है? कहीं बर्फों की बर्फ निकल रही है और बाढ़ आ रही है, तो कहीं पूरा सूखा है। पेड़ काट के जड़ें गिरा दी गई हैं, मुझे नोच के खोखला भी कर दिया गया है। मेरे सारे पोषक तत्व अब नष्ट होते जा रहे हैं। नहीं, ये अब मुझसे नहीं सहा जा रहा। हेलो, कोई सुन रहा है? पृथ्वी हो रही है, पृथ्वी करे हाहाकार, पृथ्वी करे हाहाकार। दरार हो रही है पृथ्वी में, पृथ्वी करे हाहाकार। माँ, आपका मेरा गहरा नाता, आप ही हो मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता। आपके बिना किसका जीवन, किसका जीवन, किसका जीवन? क्या रूठ जाएंगी नदियों की धाराएं, करेंगी गज 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 गज। हाँ बोलो, क्या तुम्हें चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है? क्या तुम्हें जानवरों का स्वर सुनाई दे रहा है? क्या तुम्हें शुद्ध हवा प्राप्त हो रही है? वे सारे संसाधन अब नष्ट होते जा रहे हैं। आप इस बात को ठुकराएं नहीं, इस समस्या से लड़ रहे हैं, हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। बनाकर मेरा मान बढ़ाया है। हाँ, देखो हमारे पर्यावरण की रक्षा का सालों से ख्याल। तो देखो, ये हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने 8,000 से भी ज्यादा पानी के स्रोत बनवाए। ये हमारे श्रम के नेता बनाए इन्होंने कई तालाब, उनका पानी हम सूखने नहीं देंगे, ये हमारे प्रियजन महान। उन्होंने राजस्थान को सूखे से बचाया थे। लोगों को जगाना है, प्रदूषण को भगाना है। प्लास्टिक है जानलेवा, क्यों करें हम इसकी सेवा? इसकी सेवा। धरती को बचाने का करो उपचार। विद्वान साहित्य में बना करके रखना है। विषय है हमारी शक्ति हमारा घर का उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे हैबिट में आ गया है और इस प्लास्टिक के उपयोग प्रभाव पड़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप से चीज हो रहे हैं। साथ ही साथ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सभी स्कूलों को एक टास्क दिया है कि अपने स्कूल में जो भी पेड़ हैं, हम लोग सभी उस पेड़ों के बारे में नहीं जानते। यहाँ पर साइंस है, उनसे पेड़ों के ऊपर, ठीक है ना। अभी क्या है कि मैं यहाँ पर मैडम से आपके जो पेरेंट्स आते हैं वो इन QR कोड को स्कैन करके उस पेड़ के बारे में पूरी आ गया भाई। मैडम बताइए कि क्या आया इस पर। हो गया। न्यूज के लिए QR कोड जनरेशन एक्टिविटी के बारे में बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये बच्चों की
हमारे विद्यालय में स्थित जो भी फ्लोरा है उसके बारे में जानकारी के संवर्धन के लिए इसको स्कीम को शुरू किया है। और साथ ही न केवल जानकारी का संवर्धन हो बच्चों में, बल्कि उसका संरक्षण भी हमारा दायित्व है। हम सभी जानते हैं बच्चों, आप लोगों ने फूड चेन के बारे में भी पढ़ा होगा साइंस में और दूसरे सब्जेक्ट्स में, कि इस पृथ्वी पर जो भी जीवित निर्जीव जितनी भी चीज़ें हैं वो अकारण नहीं हैं। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी जीव जंतु हो सकता है, वनस्पति हो सकती है और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर हमें जीवित रहना है तो हमें इन सभी का संरक्षण करना पड़ेगा। तो इस जैसे ये वाला जो अभी QR कोड मैंने स्कैन किया, ये गुआवा अमरूद के पेड़ का QR कोड है। इसका ये बोटेनिकल नाम है सीडियम गुआ। और इसके बारे में जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे और इस पर दिए हुए लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधे विकिपीडिया पर ले जाएगा। विकिपीडिया पर ले जाने के बाद आप इस पेड़ के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। ये पेड़ कहाँ होता है, किस तरीके के क्लाइमेट में उगता है, किस तरीके के फ्रूट्स हैं, ठीक है। ये पूरा इसका ये किस ग्रेड का है, ये कौन सी फैमिली का है, और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें इस पेड़ से संबंधित हैं या इस वृक्ष से संबंधित है वो आपको मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसका उद्देश्य केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी। आपके पेरेंट्स आते हैं, आप QR कोड स्कैनर उनके फ़ोन में डाउनलोड करवाइए और किसी भी वृक्ष को आप स्कैन करके देखिए जिस पर कि ये QR कोड लगा हुआ है और आपको इस वृक्ष के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। हर वनस्पति बच्चों हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अकारण हो। अकारण होती तो वो इस पृथ्वी पर नहीं होती। तो इसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। पृथ्वी दिवस के इस मौके पर मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी। पृथ्वी हमारी माता है, ये हम सब जानते हैं। माता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो पालन है इसी पृथ्वी से होता है बच्चों। आप हवा में नहीं जी सकते हैं। केवल जितने भी संसाधन हमें जीने के लिए चाहिए वो इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। पूरे सौर मंडल का जो एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है वो पृथ्वी है ना। तो इसका पृथ्वी दिवस हमें मनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसलिए आन पड़ी बच्चों कि विकास के नाम पर हमने इस पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन किया। एक्सप्लॉयटेशन जिसे हम कहते हैं। एक चीज होती है प्रयोग। प्रयोग का मतलब होता है कि मुझे जितनी जरूरत है उतना साधन मैंने लिया और उसको उपयोग में लाया, है ना, वो हमारा प्रयोग हो गया। लेकिन प्रयोग के नाम पर हम इसका दोहन कर रहे हैं। मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास पानी पीने को चाहिए और मैं वेस्ट कर रही हूँ 4 गिलास। चलते फिरते मैंने किसी पेड़ को काट दिया बिना बात। विकास के लिए हमें रहने को हो सकता है जगह चाहिए तो हमें कुछ वृक्षों को समतल करना पड़े, कुछ कृषि के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो हमें समतल करना पड़े। लेकिन बिना किसी कारण के हम वृक्ष काट देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पानी वेस्ट करते हैं, नदियों को प्रदूषित करते हैं, हवा को प्रदूषित करते हैं और भी कोई किसी भी प्रकार के कचरे को हम पैदा करते हैं। सारी चीजें बच्चों हमारी सवाल उठता है कि इसको ठीक कैसे करें। सरकार का दायित्व होता है नियम बनाए, कानून बनाए और उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। सर ने सिक्किम का उदाहरण दिया कि वहाँ पर प्लास्टिक बैन है, उसका उपयोग मतलब यूं तो पैकिंग में आती है चीज़ें, आपको लेनी पड़ेंगी, लेकिन आप उसको कचरे को जहाँ तहाँ इधर उधर नहीं फेंक सकते। बच्चों ये नियम राजस्थान में भी लागू है, हमें पता नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन है ना, लेकिन हमारी आदत में आ चुका है कि लिया फेंक दिया। हम इस नियम का
पालन करना अपना धर्म नहीं समझते। हमारे पूर्वजों की आप बात करें, उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमसे बोली। अब उन्होंने हमको कई वृक्षों की पूजा करना सिखाया, ठीक है, इसलिए सिखाया क्योंकि वो हमें जीवन देते हैं। उन्होंने हमें नदियों की पूजा करना सिखाया, इसलिए सिखाया कि वो नदियां हमें जीवन देती हैं, ठीक है। तो पूजा के नाम पर सही हम उनका संरक्षण करेंगे। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, उन्होंने कम खर्चे में रहने की बात बताई, उन्होंने अनावश्यक चीजों का दुरुपयोग न करने की बात कही। तो ये सारी चीजें अगर हम अपनी जो पुरातन जो जानकारी है या ज्ञान है उसका भी उपयोग करें, उसे व्यवहार में लाएं, तो हम बहुत कुछ अपनी पृथ्वी माँ की मदद कर सकते हैं। आप सभी प्रतिभावान विद्यार्थी इस धौलपुर जिले की एक तरीके से हम कहें कि धरोहर है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है, हम अपेक्षा करते हैं बच्चों कि आप सुनकर उसको यूं ही नहीं जाने देंगे, ना केवल अपने विद्यालय में इन चीजों को अपनाएंगे। बहुत छोटे छोटे कदम हैं। मैंने पानी पिया, ग्लास में बच गया, कोई बात नहीं, बच गया, आप किसी पेड़ में डाल दीजिए, पौधे में डाल दीजिए, ठीक है। तीखी गर्मी पड़ रही है, 2-3 महीने बहुत तेज गर्मी का हमें सामना करना पड़ेगा। हम इन पौधों को जीवन दान दे सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट कम से कम पैदा कीजिए। आपको अगर कोई चीज काम में लेनी है और उससे प्लास्टिक का रैपर निकल रहा है, आप उसको सही स्थान पर डिस्पोज कीजिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होंगी, आप पौधे लगाइए। तो ये सारे छोटे छोटे काम हैं। आप अनावश्यक रूप से तोड़ फोड़ मत कीजिए। तोड़ फोड़ करने का मतलब क्या होगा कि दोबारा से उस चीज को रिप्लेस करना और नए सिरे से हम संसाधनों का बिना बात उपयोग करें। आप जो है छोटे मोटे और अन्य कई काम कर सकते हैं, ठीक, जो कि पृथ्वी का संरक्षण करने में हमारी मदद करेंगे। तो ये काम केवल आपको विद्यालय में नहीं करने हैं, ये काम आपको अपने गांव, अपने शहर में जाकर भी करने हैं। अगर हम अपने आसपास जिले को राजस्थान का एक सस्टेनेबल लिविंग के हिसाब से अच्छा और अग्रणी जिला बनाएंगे। धन्यवाद।